गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को क्लास सेकंड वाले स्टूडेंट्स को सेंटेंस पढ़ाऊंगी। आप लोग सब लोग ध्यान से सेंटेंस को अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, रीड दिस वर्ड्स। इन अक्षरों को, इन शब्दों को पढ़िए। ईटिंग एंड द इज गर्ल एप्पल। ये रॉन्ग सेंटेंस है ना, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, सब लोग को पता है। ईटिंग एंड द इज गर्ल एप्पल, नो, कोई भी इसका सेंस नहीं बन रहा है। डू दिस वर्ड्स मेक सेंस। अगर इस वर्ड से कोई भी सेंस निकलता है, मतलब होता है, तब उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। नो, दे डू नॉट मेक सेंस। नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर। अब उन्हीं सेंटेंस को हम अगेन रीड करेंगे। द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। फर्स्ट में जैसे रॉन्ग दिया गया था, वर्ड्स को अस्त व्यस्त लिखा गया था, जिसको मिलाकर कोई भी सेंस नहीं बना। अब इसको अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया गया है। जब इसको अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है तो ये एक सेंस मेक कर रहा है, एक सेंस बना रहा है। द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, कि लड़की एक एप्पल खा रही है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ये वाक्य क्या आपको कह रहा है, ये आपका सेंस क्लियर हो रहा है। तो सेंटेंस मीन्स कि आपको जो भी वाक्य बताए जाए उसका आपको अर्थ समझ में आ जाए अच्छे से। नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। क्या है कि जब वर्ड्स कंप्लीट सेंस शो करता है एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ सेंस, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। किसको सेंटेंस बोलते हैं? ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। ये इसका डेफिनेशन है। सारे बच्चों को डेफिनेशन अच्छे से रिमेम्बर कर लेना चाहिए, और जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो आप ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस उसको बोलते हैं जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, शब्दों का जो इकट्ठा किया जाता है, वो होता है मेक्स कंप्लीट सेंस। तो उससे जो आपको सेंस समझ में आता है वो कंप्लीट होता है, मीन्स आपको उसका अर्थ समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, व्हेन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेम्बर 3 थिंग्स। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो 3 चीजों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। 3 चीजों को, वो क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखें। The words must be placed in their proper order to make complete sense। कह रहे कि वर्ड्स अपने प्रॉपर स्थान पे हो। जैसे अलमीरा आपका है, तो अलमीरा में आप क्या करते हो? अलमीरा में आप किचन का सामान तो नहीं रखते हो ना। अलमीरा में क्या करते हो? आप अपने क्लॉथ्स रखते हो, क्लॉथ्स रखते हो ना। आपका जो सिलेंडर रखने वाला बॉक्स है किचन में, तो उसमें आप डिब्बे अरेंज नहीं करते हो, उसमें सिलेंडर बॉक्स रखते हो। तो जो आपका सही प्लेस है वहां पे सारे वर्ड्स होने चाहिए। अगर एक सही प्लेस पे सारे वर्ड्स को अरेंज कर दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल अभी आप देखें, यहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं एक सही प्लेस पे नहीं है, उचित स्थान पे नहीं है, तो ये कोई सेंस मेक नहीं कर रहे हैं, इसका कोई भी मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये व्यर्थ का वाक्य है जो कि किसी को कुछ समझा ही नहीं सकता है। इसी तरीके से जैसे सारे वर्ड्स को हमने एक अच्छे प्लेस, सही प्लेस पे अरेंज कर दिया है, तो ये आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है, क्या आपको समझाना चाह रहा है। तो इसी तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो आपको सही अर्थ बताते हैं, कंप्लीट सेंस आपको क्लियर करते हैं कि इसका क्या सेंस है। सेकंड देखिए, फर्स्ट में आपने समझ लिया क्या है, सेकंड में है द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर। सबको पता है, क्लास यूकेजी से ही आप लोग को समझाया जाता है कि जो सेंटेंस है ना वो बिगिन विद द कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप जब भी कुछ लिखना स्टार्ट करते हो कॉपी पे, तो फर्स्ट जो सेंटेंस का लेटर होता है वो क्या करो, वर्ड जो होता है उसको आप कैपिटल डालोगे। कैपिटल, जैसे इसमें आपने देखा, एग्जांपल मैं यहीं पे दे देती हूँ। कैपिटल में क्या है? सी कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल
इसी तरह से स्टार्ट जो हुआ है सेंटेंस, जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पहला सेकंड का, द टी के क्या है, कैपिटल है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी आप सेंटेंस राइट करो तो उसमें सबसे फर्स्ट लेटर जो है जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। इज इट क्लियर? थर्ड पे हम लोग चलते हैं। ए फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जो फुल स्टॉप है जहां पे आपका असर्टिव सेंटेंस फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप क्या करोगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। जो आपका सिंपल सेंटेंस है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस जिसको असर्टिव बोलते हैं, वहां पे आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। ये आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डू। इसको अपने आप करना है, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी और इसको आप कैसे बनाओगे। पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वहां पे करेक्ट करके आपने टिक लगाना है द वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। जिस सेंटेंस से आपको कंप्लीट सेंस समझ में आता है तो वहां आप टिक लगा दोगे। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द वर्ड विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जिस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं है वहां पे आप क्या करोगे, क्रॉस लगाओगे। मैं आपको समझाती जा रही हूं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, दिस इज राइट। जो पंछी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, ये तो सबको क्लियर है। सारे वर्ड्स अपने राइट प्लेस पे लिखे गए हैं, ये आपको उचित मतलब बता रहे हैं, तो ये क्या है, राइट। इसमें हम टिक लगाएंगे, सही है। नेक्स्ट है ईटिंग एन आइसक्रीम। ईटिंग एन आइसक्रीम, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ईटिंग एन आइसक्रीम, ये आपका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसमें आपने क्या करना है, क्रॉस लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। थर्ड में देखिए द बॉय सिटिंग। द बॉय सिटिंग, ये भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे से नहीं समझाया जा रहा है जहां पे आपको क्लियर हो कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। वैसे तो आप वैसे देखोगे तो आप समझ रहे हो या जो भी, बट जो एक ग्रामर के माध्यम से ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसमें भी हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हमारा जो ग्रामेटिकल सारी चीजें सही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ में, शाइन एट नाइट, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये भी शाइन एट नाइट, ये भी रॉन्ग है, गलत है, इसमें आप क्रॉस लगाओगे। मदर ड्रिंक्स टी। मदर ड्रिंक्स टी, माता जो है चाय पीती है, माता जो है चाय पीती है, सही है। ये सेंस आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 6 में देखिए दिया गया है द सन गिव्स अस लाइट। सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देती है। सूरज हमें क्या देती है, रोशनी, तो ये राइट है। द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड, पुट द वर्ड्स इन देयर राइट ऑर्डर सो दैट दे मेक अस सेंसिबल सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए स्ट्रॉन्गर देन यू आई एम। देखिए फर्स्ट में आपको बताया गया आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, इसका फर्स्ट का आपको आंसर दे दिया गया है। इसी तरह से स्लीपिंग ही ऑन बेड माई इज। अब देखिए ये सारे जो वर्ड्स है वो राइट प्लेस पे नहीं है, तो ये रॉन्ग है। आपने सारे वर्ड्स को राइट प्लेस पे लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। ही इज स्लीपिंग ऑन माई बेड, इसको सेंटेंस बनाना है, राइट प्लेस पे राइट करके सारे वर्ड्स को, और अच्छे से इसको जो सेंस आपको अच्छे से पता चले वो आपने सेंटेंस बनाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में भी है और आप उसको अच्छे से बना लेंगे, खुद से बना लीजिए। और आज हमारा जो है आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर मैंने सेंटेंस का बता दिया क्लास सेकंड वाले स्टूडेंट्स को। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हेल्प से अच्छे से इसको पढ़कर समझकर नेक्स्ट सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे फोन पे कॉल करके आप पूछ सकते हो और इसको अच्छे से बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।